इसी तरह से आपका जो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, ठीक है जी। तो पिछली जो किताब थी उसके अंदर भी पहला चैप्टर ये था और दूसरा चैप्टर काइनेमेटिक्स था, और ये जो न्यू बुक है इसके अंदर भी ऐसे ही है। लेकिन जो पिछली प्रीवियस बुक थी उसके अंदर जो है उन्होंने थोड़ा बहुत साइंस के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत उन्होंने जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था फिजिक्स का, थोड़ा बहुत उनकी ब्रांचेस के बारे में बताया हुआ था। लेकिन न्यू बुक के अंदर ये नामो निशानी नहीं है। लेकिन पिछली बुक में था तो मुझे लगता है कि होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो बस नहीं है। तो आप लोगों की जो न्यू बुक है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इंक्लूड है, पेपर तो अकॉर्डिंगली आपकी जो न्यू बुक है वहीं से ही बनेगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है फुल मार्क्स ले रहे हैं। ओके, In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself from Ishfan, you're watching CGPA Genius. First of all, welcome to my YouTube channel, my dear students. How are you? Hope so all of you are well. So आप लोगों के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू बुक जो है 9th क्लास की 2025 जो न्यू बुक आई है अभी 9th क्लास की, उसके लेक्चर्स अपलोड करते हैं। सो अभी जो मैंने प्रीवियस जो हमारी पिछली बुक है वो जो उसके जो टॉपिक्स मैंने अभी स्टार्ट किए थे, आप लोगों को समझाना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हमने बस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ही देखा था अभी, ठीक है। और आपकी जो न्यू बुक है उसमें भी जो चैप्टर्स के नेम है वो भी सेम है, टॉपिक्स भी जो है मोस्टली सेम है। थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजिंग की है और थोड़ी बहुत उन्होंने डेफिनेशंस में जो वो चेंजिंग की है, ठीक है जी। तो हम जो है अभी स्टार्ट करेंगे जो हमारी न्यू बुक है 2025 की 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसके जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना? तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं, जो पिक्चर्स हैं वो न्यू डाली हुई है, ठीक है जी। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स, थोड़ी बहुत डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी है, ठीक है। उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की है, ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि एक टॉपिक है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जो है उन्होंने थोड़ा बहुत अब डिटेल से उन्होंने बताया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है इसका मकसद क्या है, ये काम क्या करती हैं, ठीक है जी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ी बहुत डाली हुई है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। इसी तरह से जो है इसी तरह से जो है जिस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है जी, वेलोसिटी क्या है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर को जो अटेम्प्ट करने का जो मेथड है वो नहीं आता, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो आपने हेडिंग क्या देनी है यहाँ पर, डेफिनेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, डेफिनेशन की हेडिंग देके डिफाइन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला। उसके बाद आपने यहां लिखना है एसआई यूनिट, ठीक है जी। तो ये देखिए आपने डिफाइन कर दिया, फार्मूला भी, एसआई यूनिट भी। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो फार्मूला है, उसका ऐसा यूनिट है डेफिनेशन के बाद, और फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वेक्टर है या फिर स्केलर है। तो अब जो आपकी न्यू बुक है उसमें उन्होंने क्या किया, डेफिनेशन के साथ ये एक लाइन भी उन्होंने लिख दी। स्पीड है तो कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है तो साथ में डेफिनेशन के उन्होंने लिख दिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उन्होंने डेफिनेशन के अंदर ही ऐड कर दिया ये चीज, ठीक है। तो यूं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट उन्होंने की है, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने जब पेपर हल किया था तो ये जो मेथड है ये सारा का सारा मुझे मेरे टीचर ने बताया था, ठीक है। तो मैंने इस तरह से डेफिनेशन हेडिंग दी थी इस तरह से, और बिल्कुल प्यारा सा मैंने लिखा था, मुझे आता था क्योंकि तो मैंने लिखा था, सारी चीजें ठीक थी। तो मेरे जो है जी मार्क्स आए थे 55/60। तो ये अभी भी मुझे दुख रहता है कि मेरे ये जो 5 नंबर कटे हैं ये ना कटते, क्यों कटे हैं। तो वो क्यों कट गए थे एक्चुअली, वो इसलिए क्योंकि हमने जो है फोकस किया था फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ठीक है। तो अब आप लोगों का कंपटीशन जरा ज्यादा हो गया, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि जो है ना पहले 5 चैप्टर को फोकस करना है तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई। क्योंकि उस टाइम में हमारे जो सर हैं उन्हें मालूम था कि जो पहले 5 चैप्टर हैं मोस्टली पेपर इन पहले 5 चैप्टर्स में से ही बन जाता है। बाकी जो रिमेनिंग थे वो पता नहीं 4 चैप्टर थे, पता नहीं 5 चैप्टर थे, इनके ऊपर हमने इतनी ज्यादा फोकस नहीं किया था, ना ही इतनी ज्यादा टेस्टिंग दी थी। वो हमारे सर ने हमसे टेस्टिंग नहीं ली थी। हम जब कहते थे सर इन चैप्टर्स का जो है टेस्ट लें, हमसे टेस्ट लें, सर बड़े प्यार से कहते थे नहीं बच्चे, सर पे हाथ रख के पहले 5 चैप्टर। सो आप लोगों ने चाहे पहले हम 5 चैप्टर को भी देखेंगे, नेक्स्ट वाले चैप्टर्स को भी देखेंगे। हम इंशाल्लाह 2025 में कंप्लीट बुक को देखेंगे, ओके जी, यस। तो हम जो है अब देखें, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है वो शेयर करना है जी वीडियो को, ठीक है जी, यस। तो यही कुछ है। अब हमारी जो न्यू बुक है उसमें हम लेक्चर जो है वो
स्टार्ट करेंगे, जो न्यू बुक है। अच्छा ये देखिए, मैंने जो आप लोगों को लेक्चर कवर कराए हुए हैं, जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं, उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने टाइप्स ऑफ मोशन आप लोगों को पढ़ाई है, स्केलर वेक्टर क्या होता है ये पढ़ाया है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये सारे के सारे आपकी जो न्यू बुक है उसके अंदर भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इन चीजों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, जो नए टॉपिक है, जो न्यू है, वो सारी की सारी चीजें हम फिर देखेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।